आप किस तरह देखते हैं? देखिए, सीबीआई ने क्लीन चिट दी नहीं थी, दिलवाई थी जब कांग्रेस की सरकार थी। मैं आपको याद कराना चाहता हूँ, ये वही जगदीश टाइटर है जिसको डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने अपनी सरकार में से बाहर का रास्ता दिखाया था जब नानावती कमीशन ने इनको इंडाइट किया था। और नानावती कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि इन लोगों के खिलाफ सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए। जगदीश टाइटर के खिलाफ अभी भी सीबीआई कोर्ट के अंदर केस चल रहा है। उसके अंदर मेन विटनेस जो हैं उन्होंने अपनी गवाही दी है कोर्ट के, और उन्होंने अपनी गवाही में यह भी बताया है कि किस तरह जब उनके परिवार के लोगों को जिंदा जलाया गया और उस वक्त जगदीश टाइटलर वहाँ पर मौजूद थे और उनके इंस्ट्रक्शन पे ही ये सब कुछ हो रहा था पुल बंगश एरिया में, गुरुद्वारा पुल बंगश का। बहुत सारे इतने गवाह हैं। और सबसे बड़ी बात, ऐसा क्या वक्त बदलाव आया है जो जब इनको डॉक्टर मनमोहन सिंह मंत्री पद से हटाते हैं, रिज़ाइन लेते हैं 1984 के इस चक्कर में ही कि आपको इंडाइटेड है बाय नानावती कमीशन, और आज 2022 में जब उनको भारत जोड़ो यात्रा का सबसे बड़ा हीरो बताया जा रहा है, इन दोनों सिचुएशनों में क्या अंतर आया ये तो कम से कम कांग्रेस सिखों को बताइए। केवल एक ही अंतर है कि आप हमसे नफरत करते थे, हैं और करते रहेंगे, यही एक कारण दिखता है। टाइटलर का ये भी कहना है कि कुछ लोग सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहे हैं जबकि कुछ इसमें रह नहीं गया कहने के लिए। नहीं, उनके लिए नहीं रह गया कुछ, लेकिन हमारे लिए तो बहुत कुछ है, इंसाफ बाकी है। सज्जन कुमार भी ऐसे ही कहा करता था, आज तिहाड़ जेल में है। जगदीश टाइटर भी इसी तिहाड़ जेल में होंगे और उनका साथी तीसरा कमलनाथ भी होगा। बहुत कुछ है अभी कहने को और बहुत कुछ है अभी करने को। तो सिर्फ फर्टिलिटी इस बात ले जाने वाली, क्योंकि नहीं, हम तो लड़ ही रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए वो मेरी ही एप्लीकेशन है जो मैंने कोर्ट में लगाई थी कि जगदीश टाइटलर कांग्रेस के दबाव में बच गया, ये विटनेस सामने गवाह, उनकी गवाह की एप्लीकेशन दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की मेरी ही लगाई हुई दरखास्त है वहाँ पे, जिस पे कोर्ट ने फिर ऑर्डर पास करके इसको री इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा। बच नहीं पाएंगे। नहीं, देखिए, ये पंजाब के या देश के किसान अब नहीं कर रहे। जिन लोगों को महत्वाकांक्षाएं थी कुछ हासिल करने की, जिन्होंने मिलकर अरविंद केजरीवाल के साथ चुनाव लड़ने के सपने देखे थे, बाद में चुनाव लड़े और जमानतें भी जब्त हुई, ऐसे लोगों की भावना है कि इसमें से कुछ पॉलिटिकल निकाला जाए, जो कि मुझे लगता नहीं कि उनका होने वाला। किसानों की भारत सरकार ने उनसे ये कहा कि आप अपना नुमाइंदा दीजिए, हम जो एमएसपी की कमेटी बनी है उसमें हम उनका नाम देना चाहते हैं। इन स्पाइट ऑफ मैनी रिक्वेस्ट उन्होंने अपना नाम नहीं दिया क्योंकि वो राजनीति करना चाहते हैं, इसका हल नहीं निकालना चाहते। तो अभी जो रामलीला मैदान में रैली हो रही है, देखिए प्रेशर पॉलिटिक्स है क्योंकि पार्लियामेंट चल रही है, या वाकई नहीं, उनको अधिकार है, वो बात अपनी रखें, पर इस बात का भी जवाब दें कि जब सरकार ही के कह रही है कि आप अपने नुमाइंदों का नाम दें तो आप क्यों देने से पीछे हट रहे हैं? इसका मतलब आप इसका सोल्यूशन नहीं चाहते, वे प्रॉब्लम बढ़ा। देखिए, अब तो ऑलमोस्ट 9 महीने सरकार को भी हो गए। सरकार ना केवल वीक है बल्कि सरकार की मुख्यमंत्री की जो पावरें हैं वो अरविंद केजरीवाल के पास हैं। अरविंद केजरीवाल रिमोट कंट्रोल से पंजाब को चला रहे हैं। ये बहुत घातक है पंजाब के लिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने उन अलगाववादी संगठनों के अपने चुनाव में सहयोग भी लिया, वोट भी ली और आर्थिक उनसे लाभ भी लिया। अब अरविंद केजरीवाल उनके ऊपर सॉफ्ट चलना चाहते हैं। यही कारण है कि वो सिर उठा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल उनको रोक नहीं रहे, बल्कि उनको जानबूझकर हवा दी जा रही है। 1980 के दशक में बिल्कुल इसी तरह गांधी परिवार ने भी ये रास्ता अडॉप्ट किया था। जानबूझकर इन लोगों को ऊपर लाए थे और फिर बेगुनाह लोगों को मरवा के कहा कि हमने पंजाब में आतंकवाद खत्म कर दिया, हमें देश में वोट मिले। अरविंद केजरीवाल भी उसी डिज़ाइन पर काम कर रहे हैं। वो पंजाब पुलिस को वहाँ पर खुला हाथ नहीं दे रहे काम करने के लिए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की कोई पावर नहीं है। वो चाहते हैं कि वहाँ के हालात बिगड़ें, फिर वो अपने आप को मसीहा बनकर आएँ, बेकसूर लोगों को मरवाएं और देश में इस नाम से वोट मांगें। ये उनका डिज़ाइन है जिसका देश ने आगे भी बहुत बड़ा खमियाजा भुगता और आगे भी भुगतना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल की सत्ता की लालसा के चलते पंजाब को बर्बाद किया जा रहा है।